सेकेंड क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो मैंने ये बताया था कि जब आप रेशियोज को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको ओरिजिनल नंबर दे देता है। फिर मैंने आपको कोप्राइम का कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि एलसीएम जो है वो ए इंटू बी यानी कि रेशियो इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, मैंने फिर आपको कोप्राइम का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराया। ठीक है, देन आफ्टर मैंने अभी पेयरिंग करने आपको बताया और मैंने ये भी बताया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपका एलसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अभी तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप एलसीएम एंड एचसीएफ के चैप्टर्स को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चंस की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है द सम ऑफ टू नंबर इज 65। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर्स is 65. The sum of two number is 65 and their LCM is 200. Find the number. So find the numbers. इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही कॉन्शियसली करेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 65। दो नंबर को जब आप ऐड करते हो तो ये आपको रिजल्ट 65 दे रहा है एंड देयर एलसीएम इज क्लियरली मेंशन है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 200 है। ठीक है, तो आपको नंबर्स बताने हैं। ठीक है, जब आप नंबर्स बताते हो तो आप इस चीज को याद रखना कि आपको पेयरिंग का रोल यहां पर आएगा और जब पेयरिंग का रोल आता है तो आप ये भी याद रखना कि आपका कोप्राइम कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। देखो अगर यहां बोलता है द सम ऑफ टू नंबर इज 65 तो क्लियरली मेंशन है द सम ऑफ टू नंबर इज 65। ठीक है, और आपको ये बोलता है कि इन दोनों का जो एलसीएम है आपका 200 है। अब देखो सम है, सम जो है आपका 65 है और जो एलसीएम है वो आपका 200 है। मैं नोट्स भी दिखाऊंगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका नोट्स भी आपको देने वाला हूं। यदि कोई क्वेश्चन सम्स दिया है और एलसीएम दिया है, आप इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन जो है वो 5 होगा। 65 में से 5 हाईएस्ट कॉमन आएगा और 200 से देखा जाए 65 और 200 में देखा जाए हाईएस्ट कॉमन जो है वो 5 आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो 5 आएगा। अब मैं प्रूफ करूंगा कि 5 कैसे हुआ। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आपका 5 होगा। तो आपको पता है कि जब आप रेशियो निकालते हो तो जो रेशियो होता है वो एलसीएम बाई आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम कितना है 200। ठीक है, और अगर आप देखोगे एचसीएफ कितना है 5, तो आप देखोगे कि a इंटू बी आपका कितना आ गया, जब ये कटोगे तो ये आपका 40 हो गया। ठीक है, आपको पेयरिंग करना है, आपको पेयरिंग लेना है, ऐसा पेयरिंग लेना है। आप पेयरिंग क्या क्या बना सकते हो, देखो आप जब पेयरिंग करोगे तो 1 और 40 का पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, 5 और 8 का पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप जब पेयरिंग करो तो 1 और 40 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, 5 और 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा और ये दोनों के बीच में कोप्राइम का रिलेशन है। अब देखो क्लियरली मैंने बोला है एचसीएफ जो था वो 5 था, नहीं पहला जो नंबर है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ये 5 और ये 200, ठीक है, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 20 आ जाएगा, 5 है ना, सॉरी 25 आएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 5। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इंटू 8 40। देखो अगर आप देखोगे क्लियरली बोल रहा है कि जो सम है वो 65। देखो सम कितना है 40 और 25 को ऐड करोगे तो 65। ठीक है, और एलसीएम 40 और 25 का जब एलसीएम लोगे तो वो भी आपका 200 आएगा। बट
इस केस में देखो जब दोनों को ऐड करोगे ना तो 205 आएगा। 5 और 200 को जब ऐड करोगे तो आपका सम जो है वो 205 आएगा। क्वेश्चन में क्या है 65 जो है इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो क्लियरली बोला फाइंड द नंबर, तो जो मेरा पहला नंबर होगा आपका 25 होगा और जो दूसरा नंबर होगा, जो सेकेंड नंबर होगा आपका 40 होगा। सो इस कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है कि अगर कोई क्वेश्चन सम का दिया हुआ है और एलसीएम का दिया हुआ है तो इन दोनों में आपको क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। कॉमन पार्ट क्या होगा, जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। आपका जो सम था वो 65 था, ओके। द सम ऑफ टू नंबर, जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो 65 है। और मैं एग्जाम में ऑप्शन से भी कर सकते थे। एग्जाम में आपका ये दोनों ऑप्शन होता है, देखो ऐड करेंगे तो 65 आएगा और एलसीएम लेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि फाइंड द फर्स्ट नंबर, तब भी निकल जाता, फाइंड द सेकेंड नंबर तब भी निकल जाता इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो क्या बोलता है, जो सम है, आप जब सम को करते हो द सम ऑफ टू नंबर इज 65 और इन दोनों का जो एलसीएम है वो 200। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बोले, अगर सम का है और एलसीएम है तो इन दोनों का जो कॉमन होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 200 और 65 सम जो है क्लियरली लिखा है, जो सम है आपका 65 है, एलसीएम जो है वो 200 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है 5 है, तो वो मेरा एचसीएफ हो गया। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 5 हो गया, ठीक है। तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो का फॉर्मूला होता है एलसीएम बाय एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम 200, एचसीएफ कितना 5, तो जब डिवाइड किया तो 40 आया। तो मैंने पेयरिंग करा, सोचा कि क्या क्या पेयरिंग हो सकता है, कितने नंबर्स फॉर्म्स हो सकते हैं, पेयरिंग 140 और 58। तो एचसीएफ कितनी थी 5 थी, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 ये 200, एलसीएम तो 200 है बट सम क्या है, सम 65 था, यहाँ सम जो है 205 होगा। यहाँ जो सम है वो 65 आ जाएगा और एलसीएम जो है वो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के पूरे चैप्टर में आपको कोप्राइम के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करना होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कोप्राइम का कॉन्सेप्ट से हम कितनी सिंपली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के और चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा सम और एलसीएम्स के जब क्वेश्चंस होते हैं तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं और उसमें जानते हैं कि कैसे हम लोग और फास्टली अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number which divide 96, 528, 792। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर निकालें विच डिवाइड, जो इसको भी डिवाइड कर देता है, 528 को भी डिवाइड कर देता है और 792 को भी डिवाइड करता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 96, 528 एंड 792। देखो अगर आपके एग्जाम्स में लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, अगर ये सब वर्ड यूज हो रहा है तो आप ये जान लेना कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बोलता हूं बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, आप ये बताओ जो 96 को, 528 को और 792 को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपको ये बताना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 8 एंड 16, ये दोनों को डिवाइड कर दे। देखो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है इन दोनों नंबर को। तो क्या 2 लार्जेस्ट नंबर है? नहीं। क्या 4 लार्जेस्ट नंबर है? नहीं। 8 कर रहा है इन दोनों को डिवाइड। 8 जो है
वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा, और ये जो 8 है वो आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा जब आपको लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोले तो आप इस बात को याद रखिएगा, आपको HCF निकालना है। ठीक है, जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन होता है और वही लार्जेस्ट नंबर होता है जो सारे नंबर्स में कॉमन होता है और सबको डिवाइड भी करता है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब सॉल्व आउट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था 96, 528 एंड 792 को आपको डिवाइड करना और बताना है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखो आपको बहुत सारा मेथड है, इसको आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे। पहले तो मैं बात करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर आपको देखोगे 96, तो 96 को मैं लिख सकता था यहां पे 3 2 16 8 4 2। तो आप 96 को क्या लिख सकते थे, 96 को आप लिख सकते थे आप इस तरह 3 इंटू टू दी पावर 5। ठीक है, 32 इंटू 3 96। आई होप आपको समझ में आता होगा, मैंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ओके, देन अगेन आप 528 को लिखते हैं, 3 के से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 6 18। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो 8, ये 8, फिर ये 11 से डिवाइड कर दो 8 आएगा, फिर ये 2, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 2। आप देख रहे हो कि 528 को अगर आपको लिखना है तो देखो 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। ठीक है, आपका 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम, और 11 भी आपका 1 टाइम्स। मैं थोड़ा सा इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता, 2 का पावर 5 इंटू 3। ठीक है, 792 को अगर आपको लिखना है, चलो 792 देखो आप, मैं यहां कर देता हूं 792। ठीक है, मैं इसको 3 से कर देता, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। ठीक है, मैं इसको 3 से करता 8 24, फिर 8 24, फिर 11 से कर देते हैं 8, एंड देन 8 जो है ना 2 के फॉर्म में ये डिवाइड होते जाएगा। तो आप 792 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में किस तरह लिख सकते थे, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, तो ये 2 का पावर 3। आपका 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो 3 का पावर 2, और ये आपका 11 कितने बार आया है, एक बार। ठीक है, मैंने आपको बोला HCF, तो मैंने आपको HCF का कॉन्सेप्ट ये बताया है, जो सभी में कॉमन्स होते हैं वो सारे नंबर्स को लिखना है, जो सभी में कॉमन है, मतलब इन तीनों नंबर्स में जो भी चीज कॉमन होगा मुझे वो लिखना है। क्या 2 सभी में कॉमन है, तो है। 3 भी सभी में कॉमन है। क्या 11 है, नहीं है, तो 11 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इनके मिनिमम पावर्स को हम लोग लिखते हैं। 2 का मिनिमम पावर क्या है, देखो 2 का मिनिमम पावर क्या है, 3। गॉट इट। 3 का मिनिमम पावर क्या है, 1, तो ये आपका 8 इंटू 3 24। ठीक है, इसका मतलब है 24 वो नंबर है, 24 वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हेन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, आपको हमेशा HCF निकालना है। लैंग्वेज पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट से वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 2 भी इन सबको डिवाइड कर रहा था, बट 2 से भी लार्जेस्ट नंबर क्या है, 24 है। 24 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। 24 इज द लार्जेस्ट नंबर। आई होप आपको समझ में आता होगा। मैं आपको साथ ही साथ डिवीजन मेथड्स भी बता दूं। ठीक है, डिवीजन मेथड्स क्या बोलता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिवीजन मेथड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि आप कैलकुलेशन में इतने फास्ट नहीं हो कि आप प्राइम फैक्टर को फटाफट लिख लो, तो आप क्या करना कि आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो 8 है, 12 है, और ये से सपोज 16 है, या फिर मैंने बोला कि ये जो है आपका 20 है। मैंने बोला कि आप इसके HCF निकालो, तो इसका जो HCF है मैं अभी बता देता हूं, अभी तो इसको बता देता हूं मैं। इसका जो HCF है वो 4 है। ठीक है,
अब इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड आपको क्या बोलता है कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को ले लो, किसी भी दो नंबर पे पहले वर्कआउट करेंगे, आपकी मर्जी, आप इन तीनों में से किसी भी दो नंबर्स को ले लो। मैं अगर इन दोनों नंबर में से मैं इन दोनों नंबर को ले लिया तो जो बड़ा नंबर है 12 उसको 8 से डिवाइड करो, ठीक है, 8 1 जा 8 4, फिर ये जो नंबर है हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, तब तक करते हैं, ठीक है। ये 8 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। इन दोनों नंबर के बदले हम 4 को लिख सकते हैं, 4, ठीक है। अब ये जो 4 है इस 20 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 4 5 जा 20। सो द HCF इज 4, बिकॉज 4 ने इसको डिवाइड कर दिया तो HCF जो है वो क्या है, 4 है। ठीक उसी तरह मैं इसकी बात करता हूं, इनमें से कोई भी दो नंबर ले लो, मैं इन दोनों नंबर से ये दोनों नंबर ले लेता हूं, 528 और ये 792। अगर 2 टाइम देंगे तो 1056 हो जाएगा, तो मैं 1 टाइम दे देता हूं, 1 टाइम से डिवाइड करोगे तो 528, ये 4 ये 6, ठीक है। आप जब करोगे तो ये आपका 264 आएगा, ठीक है। 264 को जब आप 528 को डिवाइड करोगे, तो जब आप ये डिवाइड करोगे तो आपको ये 2 टाइम्स में, अगर देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 5, इसका मतलब है कि इन दो नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि जो नंबर है एक सिंगल नंबर बनेगा वो 264 होगा, ठीक है। अब 96 से इस 264 को डिवाइड करेंगे, इस 264 को 96 से, तो 96 इंटू 2 करो 12, ये 192, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 9 18 और 1 19। आप जब इसको माइनस करोगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 आएगा, ये आपका 7 आएगा, ठीक है। 22 देन अगेन 96, बिकॉज रिमाइंडर तो मेरा 72 है, अगर रिमाइंडर 72 है तो फर्दर इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में 72, इतना आएगा, ये 4 ये 24, अभी तक रिमाइंडर 24 है, फिर इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम में आपका 72 हो जाएगा। तो 24 जो है इन तीनों नंबर का HCF है, ठीक है, बिकॉज 24 से फर्दर ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो 24 इज द आंसर। तो हम रिमाइंडर जो है, मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम आराम से डिवीजन मेथड से लाएंगे और तब तक करते हैं जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो मेरा जो HCF है वो 24 आता है, ठीक है। तो 24 इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड 96, 528 एंड 792। आई होप आपको समझ में आता होगा, डिवीजन मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। तब भी मैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है अभी आगे जो मैं सॉल्व करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि डिवीजन मेथड से करूं, सो दैट कि आपको डिवीजन मेथड्स भी आ जाए, ठीक है। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस और भी डिवीजन मेथड से कर देता हूं, सो दैट कि आपकी जो है कमांड जो है डिवीजन मेथड्स पे हो जाए। मान लो कि 30 है, ये 92 है एंड देन इट इज 60। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इन सभी में आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है। मैंने क्या बोला, किसी भी दो नंबर को, तो 92 को जब आप करोगे 30 से डिवाइड तो 3 टाइम्स में 90 आएगा, ये 2, फिर 2 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, 30 को डिवाइड करेंगे, ये 15 टाइम्स में रिमाइंडर 0 2। इन दोनों का जो हाईएस्ट जो है कॉमन जो है वो 2 है, यानी कि इन दोनों के बदले हम एक सिंगल नंबर लिख लो 2, फिर इस 2 से आप 60 को डिवाइड करो तो आपको पता चले 30 टाइम्स में 60 आ जाएगा, तो आपका जो HCF है वो 2 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो HCF है वो 2 है। डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं, आप किसी भी दो नंबर पे काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिवीजन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर which divide 35, 48, 56. Find the list number which is divided by 35, 48, 56। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
क्वेश्चन है कि आप वो छोटा से छोटा नंबर निकालें, है ना, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर। देखो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में लिस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लिस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, आप ये याद रखना कि आपको एलसीएम पे काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर निकालो आप, विच इज डिवाइड बाय, जो कि डिवाइडेड है इन 3 नंबर से। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, जो कि डिवाइडेड है 3 और 4 से, तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 वो सबसे छोटा नंबर है, 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं बोलता 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 और 10 का एलसीएम आपका 10 होगा। तो 10 वो सबसे छोटा नंबर है, लिस्ट नंबर है, जो 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। एलसीएम जो होता है, अगर मैं बोलता हूं आप 5, 10 और 15 का एलसीएम बताओ, जब आप 5, 10 और 15 का एलसीएम करोगे तो ये आपका 30 आएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है 30, जो तीनों से डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 15 से भी होगा। जो एलसीएम होता है वो एलसीएम जो तो इन 3 नंबर का है, तो ये जो तीनों नंबर है वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं, ये रूल्स होता है एलसीएम का। एलसीएम जो भी रिजल्ट होता है, जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो होता है वो अपने रिस्पेक्टिव नंबर से क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे। एलसीएम जो होता है अपने रिस्पेक्टिव नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है, जिनका हम एलसीएम निकालते हैं उन नंबर से क्या होता है, वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो बोला है इस क्वेश्चन में फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, जो कि डिवाइड है 35 से भी, 48 से भी और 56 से भी। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपके स्कूल लेवल्स का है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। या फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करोगे तो 5 इंटू 7 आपका 35 होता है, ये जो है आपका 48 है, ठीक है। तो 2 का पावर 4 16, 16 इंटू 3 48, ये 2 का पावर 3 8 इंटू 7 56, ठीक है। मैंने प्राइम फैक्टर में इन तीनों नंबर को ब्रेक कर दिया। 35 को लिख सकते तो 5 इंटू 7 48 है। देखो मैं एक को बता देता हूं, ये 48 है, 2 24 2 12 2 6 2 3, 2 का पावर क्या है 4 है, 16 16 इंटू 3 48, ठीक है। उसी तरह 56 को मैंने ब्रेक कर दिया, ये 8 होगा, 2 का पावर 3 8 8 इंटू 7 56, ठीक है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो भी डिफरेंट नंबर हो आप वो सबको लिखो। तो डिफरेंट नंबर 2 है, 3 है, 5 है एंड देन 7 है, ये सारे डिफरेंट नंबर्स यूज हुए हैं इसमें। और इनके मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 का भी मैक्सिमम पावर 1 है और आपका 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये आपका 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 48 और ये आपका कितना हो गया 35। जब आप 48 इंटू 35 करोगे तो आपका ये जो रिजल्ट है वो 1680 आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1680 है, मतलब 1680 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, 48 से भी हो जाएगा और 56 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है जब भी आपको लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर कुछ भी लिखा हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, अगर निकालने को बोल रहा है तो आपको एलसीएम निकालना। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम इन तीनों नंबर का है, तो ये जो तीनों नंबर है ना अपने एलसीएम्स को डिवाइड कर देता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which is divided by, which is divided by
which is divided by 12, 16 and 18 and gives remainder as 5। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, लिस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम, है ना। जब ऐसा क्वेश्चंस आपसे यूज किया जाए, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर, ठीक है, तो आप देखो आपका क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, वो लिस्ट नंबर निकालो, मतलब कि आप एलसीएम निकालो, विच इज डिवाइडेड बाय 12, 16, 18, 12, 16, 18 एंड गिव्स रिमाइंडर 5। मतलब कि जब 12 से इस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, जब 16 से इसको जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, जब 18 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरे को 5 आना चाहिए। देखो मैं एक ना इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं ऐसे लिखूं फाइंड द लिस्ट नंबर, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 4 and 6 and leaves remainder 1। मैंने जानबूझ के इतना सिंपल क्वेश्चन को लिया, मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड द लिस्ट नंबर, आपको एलसीएम निकालना है, और वो जो नंबर है जब उसको 4 और 6 से जब डिवाइड करें तो मेरे को जो रिमाइंडर दे वो 1 ऑलवेज दे। देखो जब आप 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो ये 12 आएगा, ठीक है। बट जो ये मैंने क्लियरली इससे पहले बोला, जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। जिस नंबर का एलसीएम निकालते हो उस नंबर से एलसीएम क्या होता है, डिवाइड होता है। जब 12 डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर तो 0 आएगा, जब ये 12 6 से आराम से डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर तो 0 आएगा। बट मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको रिमाइंडर कितना दे, रिमाइंडर आपको 1 मिले। तो ये जो एलसीएम निकले है, ये जो एलसीएम निकला है उसमें आप 1 ऐड कर दो 13। जब 4 13 को डिवाइड करेगा, ये वो लिस्ट नंबर है, 13 वो लिस्ट नंबर है, जब 4 से डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, और जब 6 से भी डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। देखो लिस्ट कॉन्सेप्ट आ गया ना, आपको एलसीएम निकालना है। तो जब आप एलसीएम निकालते हो वो जो नंबर एलसीएम है वो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, बट आपको रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 आप उसमें ऐड कर दो। ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 का, 16 का और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हम 2 इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 3 12, 2 का पावर 4 16, और ये 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, ये 18 हो गया। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितने भी डिफरेंट नंबर यूज हुए सबको लिखो। क्या क्या यूज हुआ, 2 है 3 है, तो 2 और 3 यूज हुआ है, और उनके मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर 4 है और 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो ये आपका 16 इंटू 3 और ये 48 है। मैं चाहता तो इसका एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकता था, ठीक है, मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, ये 16 इंटू 9 होगा। ठीक है, ये आपका 144 होगा। ठीक है, एलसीएम, क्योंकि यहाँ 3 का पावर हाईएस्ट कितना 2, ये 9 होता है। अब देखो मैं चाहता तो इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, 18 के मल्टीपल में देखता कि 18 का मल्टीपल में वो कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों का कॉमन होगा, तो वो 144 है। ठीक है, 144 जो है ना वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 144, बट आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 4। 144 जो है वो आपका 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 144। बट आपको रिमाइंडर को क्या करना, ऐड करना। रिमाइंडर कितनी है, 5 है, तो वो जो नंबर होगा वो 149 होगा, जो 12 से डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर 5 देगा,
6 से भी डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर 5 देगा, और 18 से भी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपको क्या देगा, 5 देगा। तो आंसर इज 149। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। लार्जेस्ट नंबर होगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो आप इस बात को याद रखिएगा, आपको हमेशा एलसीएम्स निकालना होता है। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which will divide 410, 571 and 1030 and leaves remainder 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है विच विल डिवाइड, जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। लेकिन वो जो लार्जेस्ट नंबर है जब इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर सभी के केस में क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि ये 22 है और यहां पर ये 32 है, ठीक है, मैंने बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको एक ना लार्जेस्ट नंबर निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आप वो लार्जेस्ट नंबर निकालो, ठीक है। मैं यहां पर 33 कर देता हूं, या फिर अभी 32 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, आप वो लार्जेस्ट नंबर निकालो जब इसको डिवाइड कर दे, इन दोनों नंबर को जब डिवाइड करता है तो एचसीएफ जो है आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ इज ऑलवेज अ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो बोलते क्या है कि आप वो हाईएस्ट नंबर बताइए, आप वो लार्जेस्ट नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर इन ईच केस आपको 2 आएगा। तो देखो रिमाइंडर 2 आएगा, आपको पता है कि अगर मैं बोलूं 2 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ जो है 2 और 4 का 2 आएगा। ये जो एचसीएफ आया, एचसीएफ जो है दोनों इंडिविजुअल नंबर्स को डिवाइड कर देगा, ये कंफर्म है। जो एचसीएफ होता है वो दोनों इंडिविजुअल नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको बोलता है फाइंड द हाईएस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 100% क्या होगा, दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, ये तो कंफर्म है। बट क्वेश्चन ये है कि जब वो डिवाइड करे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 7 आ रहा है। तो मैं अगर सिंपल से क्वेश्चन बोलूं कि अगर ये 3 होता, ये 5 होता, रिमाइंडर 1 आता, वो हाईएस्ट नंबर निकालो जब इसको ये डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो क्या है, 2 है। 2 हाईएस्ट नंबर है जो रिमाइंडर 1 दे रहा है दोनों के केस में, इन दोनों के केस में। तो क्या है, जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस कर दो, ये क्या आएगा 2, इसको माइनस कर दो रिमाइंडर को, ये क्या आएगा 4। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर इस केस में कितना है, 2 है। जब आप 2 को माइनस कर दोगे नंबर से 20, जब इसको माइनस कर दोगे तो 30, तो 20 और 30 का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा 10। तो 10 वो हाईएस्ट नंबर है, जब 22 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जब 32 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन है और रिमाइंडर अगर लीव करता है तो पहले रिमाइंडर को ओरिजिनल नंबर्स में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 410 में माइनस करेंगे 7, ठीक है। अगेन 751 में माइनस करेंगे 7, अगेन 130 में माइनस करेंगे 7। जब हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, से सपोज अगर मैं ये बोलता हूं ये 9 है और ये आपका से सपोज 2 है, 2 4 जा 8, जब मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा वो जो नंबर आएगा, जब रिमाइंडर को माइनस करेंगे 9 में तो 8 आएगा। जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो मैंने क्या किया, रिमाइंडर को माइनस कर दिया। जब रिमाइंडर को माइनस कर दिया
तो अगर आप 410 में अगर आप माइनस करोगे तो 393 आएगा ये, ठीक है। आप जब 410 में अगर आप 7 को माइनस करोगे, सॉरी, तो ये आपका 400 कितना आएगा, ये आपका 403 आएगा। 751 में जब आप माइनस करोगे 7 को तो ये 744 आएगा, और ये आपका जब 130 में जब ये माइनस करोगे तो ये आपका 1023 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये जो आया रिमाइंडर माइनस करके आया। अब ये जो नंबर है वो किन्हीं इनका जो एचसीएफ आएगा इन सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कंफर्म है, बिकॉज मैंने क्या किया, रिमाइंडर्स को माइनस कर दिया। जब आप ओरिजिनल नंबर से रिमाइंडर को माइनस करोगे तो अब जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो तीनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो देखो, अगर आप इसको प्राइम फैक्टर से करना चाहते हो तो प्राइम फैक्टर से कर लो, नहीं तो डिवीजन मेथड से करना चाहते हो तो डिवीजन मेथड से कर लो। तो ये जो है आपका 403 है, तो 403 को आप 13 इंटू 31, ठीक है, 13 इंटू 31 403 होता है। अब जो है ये 744 है, ये आपका 31 इंटू 31 ये 24 आएगा, ठीक है। और ये आपका 31 इंटू 33 आएगा, 31 इंटू 33 1023 आता है। तो देखो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 31 है। तो 31 वो नंबर है, 31 इज द हाईएस्ट नंबर जो 410 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। 31 वो हाईएस्ट नंबर है, जब 751 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 7 आएगा। और 1030 को जब 31 डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिएगा, रिमाइंडर को जब आप माइनस करते हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जो रिमाइंडर को मैंने माइनस कर दिया, ये जो नंबर है किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो है 31, जो इन तीनों का कॉमन है। तो 31 इज दैट हाईएस्ट नंबर, ठीक है, वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप लोग फोकस करिएगा कि अगर कहीं पे लार्जेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, लार्जेस्ट, मैक्सिमम और हाईएस्ट टर्म यूज हो रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स में, तो आप याद रखना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर का केस दिया है तो रिमाइंडर को पहले ओरिजिनल नंबर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट करा, 410 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, कितना किया, 7 किया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह 751 में मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट करा, 1030 में मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट करा। जब आप रिमाइंडर को माइनस करते हो तो वो नंबर कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 38, 45, 52 leaves remainder 2, 3, 4 respectively, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका है कि अगर कहीं पर भी मैथमेटिक्स में एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स में लार्जेस्ट, मैक्सिमम और हाईएस्ट नंबर्स को यूज करते हैं तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, जो कि डिवाइड कर देगा, ठीक है, किसको डिवाइड करेगा, 38 है यहाँ पे, 45 है, 52 है। जो इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 2, 45 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, और अगर 52 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट यू हैव टू डू, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर रिमाइंडर लीव करता है कोई क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स में, तो आपको रिमाइंडर को माइनस करना है। तो 38 माइनस 2, आप जब 38 माइनस 2 करोगे तो 36, ये जो 36 है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा अपने एचसीएफ से। अगेन 45 है, 45 के केस में रिमाइंडर क्या है, 3 है, तो आपको 45 में 3 को सब्ट्रैक्ट करना है।
विल गेट 42। तो 42 जो है अपने HCF से कंप्लीटली डिवाइड है। अगेन 52 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4, देन यू विल गेट 48, राइट। ये जो 48 है वो अपने HCF से कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। तो याद रखना, अगर रिमाइंडर का केस है तो रिमाइंडर को पहले अपने ओरिजिनल नंबर में माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जैसे ही उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अपने HCF से कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 अपने HCF से कंप्लीटली डिवाइड होगा, बिकॉज मैंने रिमाइंडर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। सो आपको HCF निकालना है, 36, 42 एंड 48 का HCF निकालना है। सो अगर आप HCF निकालोगे, मैं इसको कर देता हूं, ये 6 इंटू 6 36, ये 6 इंटू 7 42 और ये 6 इंटू 8 48, राइट। तो देखो 6 जो है ना वो सब में कॉमन है, तो 6 इज द HCF। अब देखो 6 अगर 38 को डिवाइड करें, राइट, 6 इज द हाई, 6 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, वो हाईएस्ट नंबर है। जो 38 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। देखो 6 इज 36, राइट, 2 रिमाइंडर 45 है। 6 इंटू 7 42, देखो ये जो 42 है, जो रिमाइंडर माइनस ये कंप्लीटली डिवाइड था ना, 42 रिमाइंडर कितना आ गया 3, 52 है। 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 48, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो याद रखना, जब भी आपको हाईएस्ट नंबर निकालना है एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट व्हेन यू डिवाइड द नंबर इट विल गिव्स रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस रिमाइंडर को पहले ओरिजिनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करते। क्यों करते हैं? जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नंबर होता है वो अपने HCF से कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, करेक्ट। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो आप इस बात को याद रखिएगा, हाईएस्ट नंबर हो, ठीक है, हाईएस्ट नंबर हो या मैक्सिमम लिखा हो, ठीक है, या लार्जेस्ट लिखा हो, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग HCF को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड द smallest number, find the smallest number which when increased by 3, which when increased by 3 divisible by, which when increased by 3 divisible by 27, 35, 25 एंड 21, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियरली आपको बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर, ये जब मेंशन होगा आपको क्या निकालना है, तो आपको LCM निकालना है। सो ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर चुका है कि आपको LCM निकालना है। स्टिल अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मेरे को एग्जाम में क्या करना है, आप ऑप्शंस देखो। अगर ऑप्शंस आपके क्वेश्चन से लार्ज है, मतलब बड़ा है आंसर, इसका मतलब वो LCM निकाला है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन से जब उसकी आंसर अगर बड़ा है तो वो LCM निकाला। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द LCM, यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, विच वेन, जब मैं उसको डिवाइड करूं, विच वेन इंक्रीज्ड बाय 3, जब मैं उसमें 3 ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 27 से, 35 से, 25 से एंड 21 से। बट कंडीशन है जब मैं उसको 3, ठीक है, 3 अगर उसमें ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तब जाके वो इन सब से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली बता दें, आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, इट मींस यू हैव टू फाइंड द LCM। तो आप LCM निकालोगे किसका, 27 का, 35 का, 25 का और
21 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये 3 का पावर 3, ये आपका क्या है 7 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 7, 5 का पावर 2, और ये 3 इंटू 7। ठीक है, लिख सकते हैं 27 को 3 का पावर 3, 35 को 5 इंटू 7, 25 को 5 टू द पावर 2, 21 को 3 इंटू 7। आई होप आपको समझ में आता होगा। ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट में आपको ये बोला गया है कि जितने भी डिफरेंट नंबर है वो सारे यूज होंगे। तो डिफरेंट नंबर क्या है, 3 है, 5 है, और क्या है 7 है, और उनका मैक्सिमम पावर, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है, और 7 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। तो ये आपका 27 इंटू 25 इंटू 7 है। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 4725। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो एलसीएम को 27 इंटू 25 इंटू 7 विल गेट 4725। ठीक है, तो 4725 जो है ना, मैं आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, 4725 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा अपने इन चारों नंबर से, जो कि 27 है, 35 है, 25 है और 21, इन चारों से ही डिवाइड है। बिकॉज एलसीएम हमेशा अपने नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। बट कंडीशन दिया था कि जब इंक्रीज 3 करेंगे तभी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है मेरा जो आंसर होगा वो 4722 होगा। बिकॉज 4722 में जब हम इंक्रीज करेंगे 3, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्वेश्चन बोलता है कि 27, 35, 25 और 21 से वो सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये है। ये तभी डिवाइडेड है जब इसमें 3 इंक्रीज किया जाएगा। तो मतलब इसमें जब 3 इंक्रीज हो गया होगा तभी जाके डिवाइड है। तो मेरा आंसर क्या होगा 4722। बिकॉज जब इसमें 3 इंक्रीज करेंगे तभी जाकर ये चारों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपको करना क्या है, इंक्रीज बोला है तो आपको सबट्रैक्ट कर देना, आई विल गेट दिस आंसर। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियरली आपको मेंशन्ड है कि वो तभी डिवाइडेड है, यानी ये नंबर तभी डिवाइडेड है जब इसमें 3 इंक्रीज हुआ है तब। तो 3 इंक्रीज हुआ होगा किसमें, इसमें हुआ होगा ना। ठीक है, 4722 में 3 इंक्रीज हुआ होगा तब जाके 4725 बना होगा। और जैसे ये 4725 बना, ये सारे अपने नंबर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना, जब अगर बोलता है कि इंक्रीज हुआ है तो एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, एलसीएम माइनस इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which decreased when, मैं क्वेश्चन को चेंज, when decreased by 10 is which completely when decreased by 10 is completely divisible by 52, 78 एंड 17। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर यहां पर लिस्ट नंबर हो सकता था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8, मतलब कि अगर उसमें डिक्रीज 8 करते हैं, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, ठीक है, 52, 28 एंड 17। ठीक है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 52, 28 एंड 17। राइट, तो आपको करना क्या है, आपको इन सारे, यहां पे 117 है। ठीक है, आपको करना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, किसका, 52 का,
78 का और ये 117 का। तो आप ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 4 एंड 2 टू द पावर 2, ठीक है। 13 इंटू 4 आपका जो है वो 52 हो गया। ये जो है 13 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 13 78, और ये जो है आपका 117, ये जो है आपका 13 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। 13 इंटू 9 कर लो, आपका ये आ जाएगा आपका 117, ठीक है। एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम ये बोलता है सारे डिफरेंट नंबर को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे और 13 को लिखेंगे। 13 का मैक्सिमम पावर 1 है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और इसका भी 2 है। तो ये 4 इंटू 9 इंटू 13, इसका मतलब ये 36 इंटू 13। तो अगर आप 36 इंटू 13 करते हो, ये तो आपका 13 इंटू 6 कितना 78, 7 कैरी है आपका, 39 और 7 आपका 46, ये आपका 468 आएगा, ठीक है। तो देखो 468, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। 468 जो है वो 52 से भी डिवाइड है, 28 से भी डिवाइड है और 117 से भी डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड है। बट क्वेश्चन क्या है कि डिक्रीज करना है 10, तब जाके डिवाइड होगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर नहीं, वो छोटा छोटा नंबर क्या है? वो छोटा से छोटा नंबर 468 है जो डिवाइड होगा। लेकिन कंडीशन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 10, मतलब ये जो नंबर आया होगा डिक्रीज बाय 10, 10 को डिक्रीज करके आया होगा। देखो डिक्रीज करके आया होगा ना, तो मतलब कि वो जो क्वेश्चन होगा, वो जो आंसर होगा छोटा नंबर, वो जो छोटा नंबर होगा 478 होगा, जब उसमें हम 10 को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब इसमें हम 10 डिक्रीज करेंगे तब जाके 468 आएगा, बिकॉज 478 में जब आप 10 को डिक्रीज करोगे 468 आएगा, तो जाके ये कंप्लीटली इनसे डिवाइड है। सो अगर आपका डिक्रीज का क्वेश्चन आए, डिक्रीज आए, तो आप याद रखना एलसीएम प्लस डिक्रीज वैल्यू। देखो इससे पहले जो पढ़े थे वो था एलसीएम प्लस एलसीएम माइनस इंक्रीज्ड वैल्यू, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरली बोला है कि वो छोटा नंबर बताइए जब उसमें 10 डिक्रीज करते हैं। वो छोटा नंबर तो 468 है, वो स्मॉलेस्ट नंबर 468 है जो इन तीनों से डिवाइड है, बट ये आया होगा 10 डिक्रीज करके, मतलब वो जो वैल्यू होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगा 478, तो 478 इज माय आंसर। तो 478 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसको हम 10 अगर हम इसमें डिक्रीज कर दें तो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन कराया, एलसीएम माइनस इंक्रीज्ड वैल्यू, एलसीएम प्लस डिक्रीज्ड वैल्यू। देखो आपने क्या किया, डिक्रीज्ड वैल्यू था तो मैंने क्या किया, इसमें ऐड करा तो जाके मेरे को ओरिजिनल नंबर मिला। अब मैंने इसको वेरीफाई किया कि अगर 478 में अगर मैं 10 डिक्रीज करता ना तो जाकर 468 आता, और जैसे 468 आता ये तीनों नंबर से क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं मेंशन करूंगा, जो लिखूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है द फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 4 digit number, find the largest 4 digit number which is divided by 16, 24, 36, ठीक है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको वो 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि इन सारे 3 नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो अगर मैं ये बोलूं कि आप मेरे को लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो आपका 99 होता है, ठीक है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन बताओ, एक ऐसा आंसर दो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो। तो आप करो क्या, 2 और 4 का एलसीएम लो। जब आप 2 और 4 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 4।
ठीक है, ठीक है। तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम एलसीएम से क्या करोगे, ये लार्जेस्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 1 19, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3। इसका मतलब है ये जो रिमाइंडर है ना, इसको माइनस कर दो 99 में, 99 माइनस 3 96। तो 96 जो है ना वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर मेरे को नहीं चाहिए। तो 96 जो है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा, बिकॉज 4 के जो मल्टीपल में आएगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता और मैं बोलता कि यहाँ पे 3 and 4 है और इसका एलसीएम कितना आता, 12 आता, मैं बोलता लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, तो मैं 12 से डिवाइड करता 99 को, 9 8 जा 12 8 जा 96, ये 3 और मैं रिमाइंडर को माइनस कर देता तो ये 96। तो 96 वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम से जब आप डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा उसको आप माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ठीक इसी कॉन्सेप्ट से करना है यहाँ पे काम। आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1 2 3 4, ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, बट ये ना इनसे डिवाइड नहीं है। मेरा आंसर डबल लाइन तब होता है जब ये नंबर जो है तीनों से डिवाइड हो जाता है, तो मैं बोल देता ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 16 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड, बट है नहीं। तो करते क्या है, इनका एलसीएम्स निकालते हैं, 16 का, 24 का और 36 का एलसीएम। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24, ये 2 का पावर 2 4 और ये 3 का पावर 2 36। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 का पावर 4 3 का पावर 2। ठीक है, आपका एलसीएम आएगा 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2, तो ये आपका कितना आ गया, 16 इंटू 9, ये आपका 144 आ गया। आप देख रहे हो ये 144 आया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डबल नाइन को 144 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जब आप इसको 6 टाइम में दोगे, 144 इंटू 6, तो ये आपका 864 आएगा। ठीक है, आप इसको माइनस करो, जैसे माइनस करोगे सपरेट करोगे, ये 5 ये 3 और ये 1, 135 एंड देन ये 9। ठीक है, अब 144 को आपको ये देखना है कि 1359 से नियर बाई कौन सा नंबर है, तो जब आप 9 टाइम में दोगे ये 1296 आएगा। ठीक है, ये 3 ये 6, ठीक है, तो ये आपका 63 ऐसा रिमाइंडर आया। आपको मैंने बताया 63 रिमाइंडर नहीं होना चाहिए था, तो 63 को माइनस करो, ये क्या आएगा आपका 6399। ठीक है, सो वो नंबर 9936 है जो कि हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है, मतलब कि मैं बोल दूं ये जो है आपका हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि इन तीनों नंबरों से क्या है, डिविजिबल है। अब मैंने रिमाइंडर को इसलिए माइनस किया, जब आप रिमाइंडर को माइनस कर देते हो तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो मैंने जब रिमाइंडर को माइनस किया तो 9936 इज द आंसर, जो कि इन तीनों नंबरों से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, और यहाँ पे जो भी हो आप उसको इस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12 8 एंड 6। ठीक है, 12 से भी डिवाइड हो, 8 से भी हो, 6 से भी हो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 आंसर तब होता है जब इन तीनों से डिवाइड होता है, बट है नहीं। अगर है नहीं तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे किसका हम लोग, 12 8 और 6 का। तो आपका जो एलसीएम है वो आपका आई थिंक 24 होगा। ठीक है, 24 इज द एलसीएम ऑफ 12 8 एंड 6। तो 24 के टेबल में जो भी नंबर आएगा वो आपका नंबर 12 8 और 6 से डिविजिबल होगा। तो आपको करना क्या है कि 24 से इस 999 को डिवाइड करना है।
ठीक है, आपको पता है 24 इंटू 4 96, ये 3 ये 9 देन 1 24 ये आपका 5 ये 15, ठीक है। तो रिमाइंडर 15 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि 999 में आपको 15 माइनस करना है, तो ये आपका 4 ये 8 ये 984, सो 984, ठीक है। 999 इज नॉट द आंसर, ठीक है। 999 आंसर तब होता जब ये कंप्लीटली इनसे डिवाइड होता। तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर वो ये है जो कि 12 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, तो दिस इज द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। सो योर आंसर इज 984। आई होप आपको समझ में आता होगा। आप याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से हाईएस्ट नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर को माइनस करते हैं एंड देन यू विल गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर of 4 digit number which will divided by 4, 6, 8 and 10, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं इससे पहले कुछ फंडामेंटल इधर दे देता हूं, ठीक है। आपका फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है और इस फंडामेंटल पे हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 4 डिजिट्स का, मतलब ये जो क्वेश्चन है यहां पर जो आएगा 4 डिजिट्स का कोई नंबर आएगा, ठीक है। 4 डिजिट्स का एक्स वाई, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लो, ये 4 डिजिट्स का कोई आएगा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि इन चारों नंबर से क्या होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो आपका 1000 होगा, देखो तो 1000 होगा, बट 1000 आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज 1000 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, बट 6 से नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या है आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4 डिजिट्स का भी हो और इन चारों से डिवाइड हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका एग्जांपल है 4 और 6, ठीक है। 4 और 6, अब मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, वो सबसे छोटा, वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ आप जो कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, ठीक है 10 होता है। तो क्या 10 आंसर होगा, नहीं होगा बिकॉज 10 जो है इन दोनों से डिवाइड नहीं है। तो करना क्या है आपको एलसीएम लेना है, 4 और 6 का एलसीएम 12, ठीक है। तो देखो 12, तो यानी कि वो देखा जाए तो 12 खुद ही वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे, आपका 4 और 6 से। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहां पर 2 4 कर दूं, तो एलसीएम क्या आएगा 4। अब वो क्या करना है, इस 10 को ना आपको 4 से डिवाइड करना है एलसीएम से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना 2। अगर आप 10 में 2 माइनस मत कर देना पहले जैसा, तो आपका 8 आ जाएगा, 8 यानी कि 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। आपको तो 2 डिजिट नंबर बोला गया है, तो 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको करना क्या है, ये जो आया है पहले आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे, 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करो 2, ये जो 2 आया इस 10 में ऐड होगा, 10 प्लस 2 ये 12, यानी 12 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे इधर काम करते हैं, समझ में आया। मैं एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूं, ठीक है। वो सबसे छोटा नंबर्स क्या होगा जो कि 3 और से सपोज मैंने बोल दिया 6, ठीक है। 3 और 6 2 डिजिट नंबर, वो फाइंड करो 2 डिजिट नंबर, आप स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर को 6 से डिवाइड करना है, क्या आएगा 4,
ठीक है। आप 4 माइनस नहीं कर सकते हो, 4 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 6 1 डिजिट हो जाएगा, तो आपको माइनस नहीं करना है। स्मॉलेस्ट का केस में माइनस नहीं करते हैं रिमाइंडर को, आपको इसको याद रखना है। वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर के केस में था। स्मॉलेस्ट नंबर का केस में क्या करते हैं, पहले इसको माइनस करते हैं, 6 में से 4 को घटाएंगे, माइनस करेंगे 2 आएगा, ये जो 2 है इस 10 में ऐड कर देते, 10 प्लस 2 कितना आया 12। तो 12 वो सबसे छोटा नंबर होगा 2 डिजिट्स का जो कि 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो आप एलसीएम निकालोगे किसका, 4 6 8 और 10 का। तो जब आप 4 6 8 का और 10 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपका जो एलसीएम है वो 120 आएगा। ठीक है, कैसे, तो मैं करके दिखा देता हूं। चलो 2 से करो आप, 2 3 4 5, देन अगेन 2 से 1 3 2 5। ओके, सो आपका एलसीएम जो है 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 आपका तो एलसीएम होगा ये। तो एलसीएम करो तो ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 120। ठीक है, आपको क्या बोला है मैंने, आपको बोला है मैंने क्लियरली कि वो जो नंबर होना चाहिए 4 डिजिट, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 0001, ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको मेरे को 120 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि 8 टाइम में तो ये 960 देगा, रिमाइंडर क्या आएगा 40। ठीक है, रिमाइंडर 40 आएगा। अगर आप इस 40 को 1000 से माइनस कर देते 2 डिजिट्स में आ जाएगा, कंफर्म है। आपको 2 डिजिट्स नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 डिजिट्स नंबर। तो आपको अगर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो पहले 120 में 40 माइनस करेंगे, क्या आएगा 80, एंड देन इस 1000 में आपको 80 ऐड कर देना है, तो वो 1080। तो आप ये जान लो वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो है 1080 है, जो कि आपका 4 6 8 और 10 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 10। सो आप इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर निकालना है तो आपको इस नंबर से पहले माइनस करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर में। क्लियर है, आप इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लार्जेस्ट डिजिट्स पे और स्मॉलेस्ट डिजिट पे क्वेश्चन आता है। स्मॉलेस्ट डिजिट में हम पहले इसको माइनस करते हैं, और लार्जेस्ट डिजिट में क्या था कि हम लोग जब लार्जेस्ट डिजिट निकालते थे तो रिमाइंडर को इससे माइनस करते थे, रिमाइंडर को माइनस किया वो आंसर देता था। बट स्मॉलेस्ट वाले केस में पहले हम इसको माइनस करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको ऐड कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट टाइप है, एलसीएम एंड एचसीएफ का ये लास्ट टाइप है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ईच एंड एवरी ईयर आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 4 बेल्स, क्वेश्चन है 4 बेल्स ringing, 4 bells ringing at the interval of 6 8 12 and 18 minutes, 18 minutes. If they ringing at 6 a.m. If they together ringing at 6 a.m. then at what time they ring together, and in 6 hours how much time they ring,
हाउ मच टाइम दे रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 4 बेल्स रिंगिंग एट द इंटरवल ऑफ 6, 8, 12 एंड 18 मिनट्स। मतलब कि 4 बार बेल बजती है। एक बेल 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल 18 मिनट्स के बाद, तीसरी बेल 12 मिनट के बाद एंड देन द लास्ट बेल जो है वो 18 मिनट्स के बाद बजती है। ठीक है, कंडीशन दे रखा है। इफ द टुगेदर रिंगिंग एट 6 AM, आपको ये बोलता है अगर वो 6 AM 6 AM पे सभी एक साथ बजते हैं, बट उनका कंडीशन है पहली बेल हमेशा 6 मिनट के बाद बचेगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं पहली बेल जो 6:06 पे बचेगी, जो दूसरी बेल है वो 6:08 पे बचेगी। अगर 6 बजे बज चुकी है सब साथ में एक बार, सबने 6 बजे सबने एक साथ 6 बजे बजा, इसके बाद ये इस इंटरवल के बाद बज रहे हैं। एक 6 मिनट के बाद पहली बेल, दूसरी 8, तीसरी 12 और जो चौथी है जो लास्ट वन है वो 18 मिनट्स के बाद। तो टुगेदर उन्होंने 6 AM में सब साथ में बजे। एट व्हाट टाइम दे रिंगिंग टुगेदर, तो क्वेश्चन है तो फिर वो कब बजेंगे। एक साथ अगर बजना ही होगा तो 6 बजे के बाद कब बजेंगे, आप मेरे को ये बताओ। एंड द नेक्स्ट वन, एंड इन 6 आवर्स, और वो 6 घंटे में हाउ मच टाइम दे रिंग, 6 घंटे में वो कितने बार एक साथ बजे होंगे, आपको ये बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। पहला कि वो दोबारा कब बजेंगे एक साथ, और सेकेंड क्वेश्चन है कि 6 घंटे में कितने बार बजेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि आपको कॉमन फैक्टर खोजना है कि अगर 6, 8, 12 और 18 का आपको ना एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप जब 6, 12, 18 का एलसीएम निकालोगे तो आपका जो एलसीएम है मैं निकाल देता हूं। ठीक है, 2 से करो 3, 4, 6, 9, फिर 2 से करेंगे 3 से कर देते हैं 1, 2, 2 एंड देन 3। तो जो आपका एलसीएम है वो आपका 2 × 3 × 2 × 1 × 1 × 1 × 3। तो आप अब देखो 6, 12, 36। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम है वो आपका 36 आ रहा है। 6, 8, 12। आई होप कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है। मैंने यहाँ गलत कर दिया, मैंने यहाँ पर 4 था, मैंने यहाँ पे 2 करो। तो देखो 2 × 3 × 2 × 1 × 2 × 1 × 3, ये जो है आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी अगर आपको एलसीएम निकालना था तो आप 18 का टेबल में चलते, 18 × 1 18, तो 18 के टेबल में 6 तो नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 8 नहीं आ पाएगा। फिर देन 36 18 में आ जाएगा, इसमें आएगा, 6 में आएगा, बट 8 में नहीं आता। देन आपका 54, 18 टेबल में 54 आता बट 12 के टेबल में नहीं आता, तो 54 आंसर नहीं आता। देन 72 जो है वो सभी के कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो एलसीएम चाहते तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे 72। ठीक है, एनीवेज आप ये जान लो इन सारे क्वेश्चंस का जो है, जो 6 से 8 है, 12 है, 18 है, इनका जो एलसीएम है वो 72, ये जो है 72 मिनट्स। मतलब अगर सबको साथ बजना होगा तो अब वो 72 मिनट्स के बाद बजेंगे, बिकॉज ये इनका कॉमन है। ये 6 का भी कॉमन है, 8 का भी कॉमन है, 12 का भी, 18 का, मतलब 72 मिनट्स के बाद सब इकट्ठे एक साथ फिर से बजेंगे। तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर 72 मिनट्स, तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। एट व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर, तो क्वेश्चन एट व्हाट टाइम, तो 6 AM में तो बजा था, ये आपका 72 मिनट्स है, तो इसको 60 + 12 मिनट्स कर ले, यानी कि ये आपका 1.1 आवर 12 मिनट्स। तो आपका जो नेक्स्ट रिंगिंग होगा वो 7 आवर 12 मिनट्स पे होगा। ठीक है, 7 आवर्स 12 मिनट्स पे होगा। आप इसको बोल सकते हो 1.12 आवर्स। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट। तो अगर मैं पूछा जाए तो नेक्स्ट कब बजेगा, तो पहला तो सब साथ में 6 AM में बजा था, नेक्स्ट कब बजेगा, तो उसमें 1.12 आवर्स को ऐड करेंगे तो 7.12 आवर्स पे रिंगिंग करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो रिंग करेगा आफ्टर 22 मिनट्स, 22 मिनट्स का मतलब 60 मिनट्स, ये जो 60 मिनट्स है आपका, मैं बता दूं 60 मिनट्स + 12 मिनट्स, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स 12 मिनट्स। तो जो नेक्स्ट रिंगिंग होगा वो 1 आवर 12 मिनट्स के बाद होगा। तो आपका जो रिंगिंग होगा वो होगा 7:12 पे। ठीक है, 1 घंटा जोड़ दो,
ऐड करो 6 में 7 ये 12, तो 7 आवर 12 मिनट्स। बट क्वेश्चन वो 6 घंटे में कितने बार रिंगिंग करेंगे। तो आप ये बताओ 6 घंटे में टोटल मिनट्स कितने होंगे। टोटल जो मिनट्स होंगे 6 इंटू 60 इतने मिनट्स होंगे, यानी 360 अगर मैं बोल दूं तो ये होंगे 360 मिनट्स। तो एक बार जो रिंगिंग करता है, जो रिंगिंग रिपीटिंग टाइम है वो 72 मिनट्स। आपको करना क्या है, टोटल टाइम को 72 से डिवाइड करना, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो देयरफॉर जो टोटल रिंगिंग होगा, टोटल रिंगिंग जो होता है RINGING, जो टोटल रिंगिंग होगा वो आपका ऑलवेज n+1 टाइम्स होता है। n+1 टाइम्स 5 + 1 मतलब 6 टाइम्स होगा। ठीक है, आप याद रखना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार बट सारे 4 बेल्स रिंगिंग एट द इंटरवल ऑफ 6, 8, 12 एंड 18 इफ दे टुगेदर रिंगिंग एट 6, ऑलरेडी वो एक बार बज चुके थे 6 घंटे में, ये कितने टाइम्स आए 5। तो आप याद रखना जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो 6 घंटे में कितने बार या 7 घंटे में कितने बार बजेंगे साथ में, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो होता है n+1 कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दो, 5 आएगा, 5 में 1 है, 6 टाइम वो साथ में रिंगिंग करेंगे 6 घंटे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 4 बेल्स रिंगिंग एट द इंटरवल ऑफ 6, 8, 12 एंड 18, आपको इनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा इतने मिनट्स के बाद, यानी कि 72 मिनट्स के बाद ये फिर से रिंगिंग करेंगे। तो 72 मिनट्स को 1 आवर 12 मिनट्स लिख सकते थे। तो 6 AM में पहले बजे था, जो नेक्स्ट रिंगिंग होगा वो 7:12 पे होगा। ठीक है, 7:12 में रिंगिंग होगा। बट वो आप कितने टाइम्स, तो 6 घंटे में टोटल टाइम कितने होते हैं 360 मिनट, बिकॉज आपका जो एलसीएम था वो मिनट्स में था, इसलिए मैंने टोटल मिनट्स निकाला। तो वो एक बार रिंगिंग कर रहा 72 मिनट्स के बाद, तो 6 घंटे में कितने बार हो गया n+1, ये 5 आया था, n+1 5 + 1 6 टाइम्स वो रिंगिंग करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, सो आपको अब ये समझ में आएगा। क्वेश्चन है 3 पर्सन A, B and C along a circular path at the same point, same direction and same time. If they complete their one revolution, in 4, 8 and 12 minutes, if they complete the revolution in 4, 8 and 12 minutes respectively, so how much time later they will meet? So how much time later they will meet? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 पर्सन्स A, B और C, 3 पर्सन A, B, C along a circular path at the same point, let the point, ये पॉइंट है, सेम डायरेक्शन, सभी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड एट सेम टाइम, और यहां पर अभी जो टाइमिंग है वो सेम है, मतलब पहले ये मिले हुए हैं, ऑलरेडी हैं। इफ दे कंप्लीट देयर 1 revolutions in 4, 8 and 12 मिनट्स, पहला बंदा 4 मिनट में कंप्लीट करता है, दूसरा बंदा 8 मिनट में और तीसरा बंदा 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है रिस्पेक्टिवली, तो हाउ मच टाइम लेटर दे विल मेट,
तो फिर वो कब मिलेंगे, कितने समय के बाद ये तीनों जो हैं फिर से मिलेंगे। देखो फिर से मिलेंगे एलसीएम कॉन्सेप्ट, तो आपको करना क्या है, 4, 8 एंड 12 का एलसीएम लेना है। तो आपका एलसीएम जो है, देयरफॉर एलसीएम जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 4 × 2 × 3 24 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो है वो 24 मिनट्स के बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 24 मिनट्स दे विल मीट, आफ्टर 24 मिनट्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखना, आफ्टर 24 मिनट्स दे विल मीट। तो अगर वो कब मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 3 एथलेटिक्स चल रहे हैं, वो कब मिलेंगे, तो आफ्टर 24 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस पे बहुत ही अच्छे वे में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, ओके। सो आपको ये चीजें आपको समझ में आती होगी। अगर मैं ये क्वेश्चन कर देता इसी क्वेश्चन में, सो हाउ मच टाइम दे हाउ मच टाइम लेटर दे विल मीट, है ना, एंड इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन 22 मिनट्स, ठीक है। सो आपको बताना है कि 22 मिनट्स में वो कितने बार मिलते हैं। तो देखो वो कितने समय के बाद मिलते हैं, 24 मिनट्स के बाद, तो उनको कितने बार मिलना है 22 मिनट्स में। तो आपको करना क्या है, इस 22 को 24 से डिवाइड करना है। तो ये देखो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार मिलेंगे, नंबर ऑफ टाइम मिलने का जो होगा वो मैंने बता चुका है n+1, तो 3+1 कितने बार मिलेंगे, 4 टाइम्स मिलेंगे। इस बात को आप याद रखना। तो आपका जो आंसर है वो 4 टाइम्स होगा, बिकॉज वो पहले स्टार्ट किए, उनका मीटिंग पॉइंट सेम था, फिर वो 24 मिनट्स के बाद मिले, फिर वो 24 मिनट्स के बाद मिले, फिर वो 24 मिनट्स के बाद मिले। देखो 3 बार तो ऐसे मिल रहे, 24 फिर अगेन 24 मिनट, तो फिर अगेन 24, तो 22 मिनट्स हो गया। तो 3 बार तो ऐसे हो गया और 1 बार स्टार्टिंग में ही थे। तो इसलिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो n+1 कितने बार मिलेंगे, तो n+1 कॉन्सेप्ट्स के बारे में मिलेंगे। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है, जो नंबर ऑफ टाइम्स है ना, जो वो मिलेंगे इन 22 मिनट्स, वो कितने बार मिलेंगे, 4 टाइम्स मिलेंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 पर्सन ABC अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे है, एट द सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं एंड सेम टाइम। अभी जो टाइमिंग है वो सेम टाइम है, कोई भी टाइम मान लो, टाइम सेम है आपका। इफ दे कंप्लीट देयर 1 रेवोल्यूशंस इन 4, 8 एंड 12 मिनट्स, A 4 मिनट्स में कर रहा है, B 8 मिनट्स में एंड C 12 मिनट्स में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मच टाइम लेटर दे विल मीट, वो कब मिलेंगे, तो आपको कब मिलेंगे, तो आपको एलसीएम निकालो, 24 मिनट्स के बाद वो फिर से मिल लेंगे। बट क्वेश्चन मैंने फिर से आपको ये मेंशन कर दिया कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन 22 मिनट्स। तो देखो 24 मिनट्स, एक रिवोल्यूशन 24 मिनट्स के बाद मिल गई, फिर अगेन 24 फिर मिला, फिर अगेन 24 फिर मिला, तो 3 बार तो ऐसे मिल जाएगा 24 कर। बट उन्होंने जब स्टार्टिंग किया था एट द सेम पॉइंट, उस समय भी एक बार मिले हुए थे, इसलिए जो नंबर ऑफ टाइम्स जो मिलने का होता है वो हमेशा n+1 होता है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिएगा, मिलने का टाइम हमेशा n+1 होता है, और वो कब मिलेंगे, एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है वो हमारा रिजल्ट होता है। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।